हेलो नमस्कार, स्वागत है आप लोग का अपने चैनल पर। तो आज का वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। जितने भी फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन है सबके सब हम रिवीजन करेंगे। ये वीडियो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है, तो पूरा देखिए, आपका सारा का सारा डाउट क्लियर होगा। जितने भी फार्मूला है वो सब हम याद करवाएंगे, ठीक है ना। जिनका भी कल परसों में एग्जाम है वो इसको रिविजन कर सकते हैं, ठीक है ना। नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कीजिए ताकि मैं जब भी वीडियो बनाकर अपलोड करूँ तो आपके पास नोटिफिकेशन चला जाए, ठीक है ना। चलिए पहला क्वेश्चन देखिएगा कि 1 से 100 तक की संख्याओं के सभी अंकों का योग पूछा है कि योग क्या होगा, ठीक है ना। तो जब भी लगातार यानी n तक के प्राकृत संख्याओं का योग पूछे तो इसका होता है n और n+1 अपॉन में होता है 2, ठीक है ना। ये लगातार संख्याओं का योग है, प्राकृत संख्याओं का। n इंटू में n+1 अपॉन में क्या होता है 2 होता है, ठीक है ना। तो n का मान क्या है, यहाँ पे 100 तक की संख्याओं को जोड़ना है। तो n का मान 100 गुना में 100 में 1 जोड़िए तो कितना हो जाएगा 101 अपॉन में कितना हो जाएगा 2। सॉल्व करेंगे हमारा आंसर आ जाएगा, 2 से कटेगा ये 50 बार में, ठीक है। यहाँ पे तो 0 आएगा क्योंकि यहाँ पे 0 है। 5 एकम 5, 5 0 0, 5 एकम 5, यानी 50 50 हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है ना, जो कि पहला ऑप्शन में दिया है, ठीक है। अगर यही आपसे पूछते कि लगातार प्राकृत संख्याओं के वर्गों का योग, तो वर्गों का योग के लिए फॉर्मूला क्या होता है n इंटू में n+1। इसको नोट करके याद कर लीजिए, रट लीजिए इसको, ठीक है ना। और यहाँ पे हो जाएगा आपका 2n प्लस में 1 अपॉन में हो जाएगा 6। ये वर्गों का हो गया, वर्गों का योग n प्राकृत संख्याओं का। अब घनों का योग पूछते तो उसके लिए क्या करना है, उसके लिए आपको सिर्फ यही याद करना है कि ये जो प्राकृत संख्याओं का योग है इनका क्या कीजिए कि स्क्वायर कर दीजिए, तो ये घनों का योग निकल के आ जाएगा, ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन बनाइए। रिकॉर्डिंग हो रहा है सब, कोई दिक्कत इसमें, ठीक है। अगला क्वेश्चन बनाइएगा। तो ये तीनों का तीनों फार्मूला याद कर लीजिए, प्राकृत संख्याओं का योग, उसके वर्गों का योग, उसके घनों का योग, ठीक है ना। दूसरा जो क्वेश्चन है कि एक भाजक भागफल का 50 गुना और शेष का 10 गुना है, यदि भागफल 32 है तो भाज्य क्या है, ठीक है ना। भाज्य पूछा है आपसे, और भाज्य बराबर क्या होता है, भाजक गुना में भागफल और प्लस में क्या होता है शेष होता है। हाँ सुनो बताइए, शेष होता है ना। तो यहाँ पे दिया है आपसे कि भागफल का 50 गुना है, जो भाजक है वो भागफल का कितना है 50 गुना है, और भागफल दिया कितना है 32, ये 32 दिया है भागफल, और इससे ये 50 गुना है तो 50 से गुना करा दीजिए। 50 गुना 32 कितना हो जाएगा, 0 तो आएगा ही। 5 दूना 10, 5 3 15, 1 16, यानी भाजक कितना हो जाएगा 1600 हो जाएगा, गुना में भागफल ये। आगे कह रहा है कि शेष का 10 गुना है। शेष का 10 गुना कौन है, ये जो शेष का ये 10 गुना है 1600, तो 10 से भाग कीजिएगा तो ये कितना हो जाएगा 160। अब 160 का ये 10 गुना हो गया ना, हो गया। अब इसको सॉल्व कर लीजिए, कितना हो जाएगा 16 दूना 32 के 2 हाथ में 3, 16 3 48 से 3 कितना हो जाएगा 51, डबल 0 आ जाएगा यहाँ पे, और 160 इसमें जोड़ दीजिए, कितना हो जाएगा ये 0 6 3 1 5, यानी 51 360 हमारा आंसर हो जाएगा, जो कि दूसरा ऑप्शन में दिया है। चलिए तीसरा क्वेश्चन बनाइए। तो तीसरा जो क्वेश्चन है कि प्रथम n प्राकृत संख्याओं का समानांतर माध्य क्या है। प्रथम n प्राकृत संख्याओं का, देखिए कोई भी लगातार संख्या हो, जैसे मान लीजिए कि 1 2 3 4 5, ठीक है ना, ये लगातार संख्या है और हमको इसका माध्य चाहिए, तो सबको जोड़ेंगे नहीं ना, सबको नहीं जोड़ेंगे सिर्फ फर्स्ट और लास्ट जोड़िए, आपका औसत आ जाएगा। फर्स्ट 1 प्लस लास्ट कितना है 5 अपॉन में 2 कितना हो जाएगा, ये 6 अपॉन में 2 कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पूछा है कि प्रथम n प्राकृत संख्याओं का समानांतर माध्य यानी औसत क्या होगा, ठीक है। तो 1 प्लस में n तक निकालना है ना, अपॉन में क्या हो जाएगा 2, यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा, ठीक है। इसको हम ऐसा लिख सकते हैं n प्लस में 1 अपॉन में 2, तो इसको याद कर लीजिए, ठीक है ना। n प्लस में 1 अपॉन में 2, कोई भी लगातार संख्या हो उसका औसत क्या होता है n प्लस में 1 अपॉन में 2, ठीक है ना, जो कि दूसरा ऑप्शन में दिया है। चलिए अगला क्वेश्चन बनाइए। तो
ये काफ़ी अच्छे अच्छे क्वेश्चन है और यही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन होते हैं, फार्मूला याद नहीं है तो आपसे कुछ नहीं बनने वाला है, ठीक है। तो इसको रट लीजिए, याद करिए, जैसे मन करे वैसे इसको दिमाग में डाल लीजिए, ठीक है ना। दो संख्याओं का लसा 225 है और उनका मसा 5 है। यदि एक संख्या 25 हो तो दूसरी संख्या क्या होगी। देखिए लसा मसा का क्वेश्चन ऐसा जब भी दे तो ये फार्मूला होता है पहली संख्या गुना में दूसरी संख्या, पहली संख्या गुना में दूसरी संख्या, और होता है लसा गुना में मसा, यानी एलसीएम गुना में क्या हो जाएगा एचसीएफ। पहली संख्या दिया है कितना, एक संख्या 25 हो तो दूसरी संख्या हमें निकालना है, और लसा दिया है यहाँ पे 225, मसा दिया है कितना 5, ये कटेगा 5 से 5 बार में, 5 से ये कट जाएगा कितना 5 चौका 20, 5 25, यानी दूसरी संख्या क्या हो गया 45, ठीक है ना, जो कि तीसरा ऑप्शन में दिया है। चलिए अगला क्वेश्चन बनाइए। तो अगला क्वेश्चन देख के डरना नहीं है, ये फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, 5 सेकंड का ये आंसर, इसमें आंसर आ जाएगा, ठीक है ना। तो इसको थोड़ा सा देखिए, इसमें दिया है कि 0.06 इंटू ये 3 बार दिया है, माइनस 0.5 इंटू 0.5 और इंटू में 0.05, ठीक है ना, अपॉन में वही दिया है। तो गौर से देखिएगा ना, तो ये मिलेगा आपका a का क्यूब माइनस b का क्यूब अपॉन में ये 3 बार गुना है ना, एक ही संख्या को 3 बार गुना किया गया है। नीचे में क्या दिया है यहाँ पे a स्क्वायर प्लस में यहाँ पे ab और प्लस में दिया है b स्क्वायर, यही दिया है। देखिए कितना इजी है ये। इस बेस पे जब भी क्वेश्चन दे आपको क्या करना है कि ऐसा इस टर्म में इसका फार्मूला निकालना है आपको। तो ए क्यू माइनस बी क्यू का फार्मूला क्या होता है, ये होता है a माइनस बी और इंटू में होता है ए स्क्वायर प्लस में ए बी प्लस में होता है बी स्क्वायर, अपॉन में तो क्या है, अपॉन में इतना दिया ही है ए स्क्वायर प्लस ए बी और प्लस में बी स्क्वायर। ये कट जाएगा ना सोनू, कटेगा नहीं कटेगा, कट जाएगा, बचा क्या a माइनस बी ना, तो a माइनस बी बचा, बस निकाल लीजिए। a का मान कितना है 0.06 a का मान है, इसमें से b को माइनस कर दीजिए, b का मान कितना है 0.05 माइनस कर दीजिए, कितना आ जाएगा 0.01 हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है ना, जो कि दिया है पहला ऑप्शन में। चलिए अगला बनाइए, तो जल्दी जल्दी बनाइए फटाफट, चूँकि कम समय में अधिक से अधिक क्वेश्चन सॉल्व करना है। चलिए ये दिया है कि √5 फिर √5 इंटू में सब दिया है, और ये कितना टर्म है, इसका 4 टर्म इसका फिक्स है। जब भी इस टाइप का क्वेश्चन मिले टर्म फिक्स हो, उसके लिए आपको क्या करना है, जैसे यहाँ पे दिया है 5 फिर 5 है फिर 5 है और यहाँ 5 है, ठीक है ना। तो आपको क्या करना है कि बेस इसका कितना है 5 है ना, 5 है, कितना टर्म है इसका 1 2 3 4, तो 2 के पावर आपको क्या करना है 4, 2 के पावर क्या करना है 4, क्योंकि टर्म कितना है 1 2 3 4, कोई भी संख्या हो आपको 2 यहाँ पे लेना है, 2 के पावर 4, ऊपर में क्या कीजिए कि 2 के पावर 4 अपॉन में 1। ये देखने में अजीब लग रहा है लेकिन बहुत ईजी है। 2 के पावर 4 कितना होता है, 2 के पावर 4 होता है 16, होता है कि नहीं होता है, 16 में से 1 कम कीजिएगा कितना हो जाएगा 15। तो ये ऑप्शन के थ्रू आप बना सकते हैं, जो कि किस में दिया है ये सोनू बताइए क्या है पासवर्ड 88 नहीं खुला 887755, ठीक है। तो ये आ गया किस में है आपका 15/16, 5 के पावर 15/16 तीसरा ऑप्शन में, तो तीसरा हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। अगर यही क्या होता एक और टर्म होता तो 2 के पावर क्या कहते हैं 5, ठीक है ना। जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे होता कितना, यहाँ पे 7 होता, 5 की जगह पे क्या होता 7, तो आपको पावर हमेशा क्या लेना है 2 के पावर यहाँ पे 1 2 3 4 4, 1 कम करके लिख लीजिए 2 के पावर 4 माइनस 1, यही आपका क्या हो जाएगा, यानी 7 के पावर 15/16 हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। तो इसको याद कर लीजिए, रख लीजिए इसको, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन बनाइए, तो सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन है ये सारा का सारा।
अगला जो दिया है कि √12 प्लस में √12 प्लस में √12, ये डॉट डॉट करके कहाँ तक, इनफाइनाइट तक चला जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार का क्वेश्चन आपको जब भी देखने को मिले आपको क्या करना है, ये मात्र 2 सेकंड का क्वेश्चन है, ऐसे 2 फैक्टर में इसको ब्रेक करना है जिसका एचसीएफ कितना है, 1 है ना। अंतर कितना है, अंतर कितना है, 1 है। तो देखिए क्या हो जाएगा, 3 चौके क्या हो जाएगा 12, एचसीएफ नहीं, सिर्फ उसका अंतर देख लीजिए कि ऐसे 2 फैक्टर में इसको ब्रेक करना है जिसका अंतर कितना है, 1 है। तो 3 चौके कितना हो गया, 12 हो गया। यहाँ पे प्लस है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, बड़ी वाली संख्या, हमारा आंसर हो जाएगा कितना, 4। यही हमारा आंसर हो गया, ये तो देख के ही बन जाएगा ना। अगर मान लीजिए कि यहाँ पे होता है इसके अंदर 72, तो 72 को ब्रेक करते क्या, 8 गुना में 9 ब्रेक करते ना, तो प्लस है तो यहाँ पे आंसर क्या होता, 9 हो जाता। अगर यहाँ पे बीच में माइनस है तो आंसर क्या हो जाता आपका, छोटका 3 हमारा आंसर हो जाता है। ठीक है ना, तो यहाँ पे प्लस है तो बड़ी वाले फैक्टर लेना है, माइनस है तो छोटी वाले फैक्टर, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। ठीक है ना, सेवन सेवन है, 8 8। चलिए बनाइए, अगला बनाइए तो क्वेश्चन। x संख्याओं का औसत y है, y संख्याओं का औसत x है, तो सभी संख्याओं का कुल औसत कितना होगा। देखिए x संख्याओं का औसत कितना दिया है, y दिया है, तो संख्याओं का योग क्या हो जाएगा, x y हो जाएगा ना। y संख्याओं का औसत, y संख्याओं का जो औसत है x दिया है, तो इनका क्या हो जाएगा, yx हो जाएगा। ठीक है ना, अब संख्याओं का औसत बराबर क्या होता है, योग बटे में संख्या, तो योग इनका हो गया xy और प्लस में yx अपॉन में क्या हो जाएगा, संख्या क्या क्या इसमें, x संख्या और y संख्या, x और y कितने संख्या हो जाएगा, x प्लस y हो गया ना, होगा कि नहीं हुआ। कॉमन कुछ निकाल सकते हैं यहाँ से, x निकालिएगा, कॉमन कहाँ कुछ निकलेगा इसमें, बताइए। हाँ यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखिए x y, तो कॉमन तो कुछ नहीं लेगा, 2xy हो गया, अपन में क्या हो जाएगा, x प्लस y, यही हमारा आंसर हो जाएगा। ये हो गया ना यहाँ पे xy, तो 1 और 1 कितना हो गया, 2xy अपॉन में क्या हो जाएगा, x प्लस y। ठीक है ना, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा जो कि दूसरा ऑप्शन में दिया है। चलिए अगला बनाइए, तो अगला सेम क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन बनाइए कि x संख्याओं का औसत y स्क्वायर है, y संख्याओं का औसत x स्क्वायर है, तो उन सभी संख्याओं का कुल औसत कितना होगा। सेम टू सेम बनाएंगे, x का कितना है y स्क्वायर, तो इनका योग क्या हो जाएगा, xy स्क्वायर हो जाएगा, और इनका दिया है y संख्याओं का दिया है x स्क्वायर, तो इनका क्या हो जाएगा, yx स्क्वायर हो जाएगा। अब इनको जोड़ दीजिए, xy स्क्वायर प्लस में yx स्क्वायर अपॉन में क्या हो जाएगा, संख्या क्या क्या है, x अपॉन में y है ना, तो नीचे लिखेंगे x प्लस में y, दोनों को जोड़ के लिख देंगे। अब यहाँ से कॉमन निकाल सकते हैं ना, एक्स वाई निकालेंगे तो यहाँ पे क्या बचेगा, y प्लस में x, नीचे क्या है x प्लस y, ये कट जाएगा ना, तो आंसर क्या हो जाएगा, एक्स वाई हमारा आंसर हो जाएगा। याद कर लीजिए इसको, ठीक है ना, पीछे वाला क्वेश्चन का 2x, अब 2xy अपॉन में x प्लस वाई, और इसका xy, ठीक है ना, जो कि दूसरा ऑप्शन में दिया है, तो चेक कर सकते हैं। ठीक है ना, अगला क्वेश्चन बनाइए तो कैसे, अब कैसे समझने का टाइम नहीं है, ठीक है ना, उसके लिए फाउंडेशन बेस में आके पढ़िएगा बढ़िया से। अभी कैसे क्यों नहीं, रट लीजिए, अगर नहीं समझ में आ रहा है तो रटना पड़ेगा आपको, ठीक है ना, 2-3 दिन एग्जाम है, 2-3 दिन और क्या। 1.21 और 0.09 का मध्य अनुपाती का फार्मूला जो होता है वो होता है a इंटू में b, रूट अंडर क्या होता है, a इंटू में b होता है। a का मान दिया है 121 डेसिमल में दिया है, और इंटू में b का मान दिया है 0.09। इसको हम कैसे लिख सकते हैं, सुनो ऐसे लिख सकते हैं, 121 इंटू में 9 अपॉन में क्या हो जाएगा, 100 इसका आ जाएगा, और इंटू में 100 इसका आ जाएगा ना।
अब यहाँ से 121 का रूट करेंगे तो क्या हो जाएगा, 11 बाहर निकल के आ जाएगा। 9 का रूट करेंगे तो कितना हो जाएगा, 3 बाहर आ जाएगा। अपॉन में 10,000 का रूट करेंगे तो 100 नीचे आ जाएगा ना। 11×33 बटे में 100 कितना हो जाएगा, 0.33। यही हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है ना, जो कि दूसरा ऑप्शन में दिया है। तो यही आपसे पूछता कि तृतीय अनुपाती, तो तृतीय अनुपाती का फॉर्मूला होता है, आप कॉपी में नोट करके इसको लिखिए ताकि आपको याद रहे। b² अपॉन में होता है a, ये तृतीय अनुपाती का हो गया, ये मध्य अनुपाती का हो गया, चतुर्थ अनुपाती का होता है bc अपॉन में a, ठीक है ना। तो ये फार्मूला याद रखिए, फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन जब भी आएगा तो आप आराम से आप बना सकते हैं, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन बनाइए तो, हाँ ये आ गया तीसरा अनुपातिक, इसी पे बनेगा तीसरा, इस पे b² अपन में a बनाइए इसको। तीसरा जो है कि 10 और 25 का तीसरा अनुपातिक ज्ञात करें। तीसरा अनुपातिक यानी b² अपॉन में a, तो b का मान क्या है 25। अब 25 का स्क्वायर मत निकालने बैठ जाइएगा, 25 × 25 लिखिए डायरेक्ट, और a का मान कितना है 10 है ना। काटिए, 5 दूना 10, 5 पचे 25, 25 पचे होता है 125, अपॉन में 2 कितना हो जाएगा 62.5। यही आपका आंसर हो जाएगा। कैलकुलेशन आपको फास्ट करना पड़ेगा, दूसरा कोई ऑप्शन नहीं है, ठीक है ना। फास्ट करना पड़ेगा, गुना भागा ये करना पड़ेगा, फटाफट करना पड़ेगा। चलिए दूसरा हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बनाइए तो, ये डिस्काउंट का क्वेश्चन है, सक्सेसिव डिस्काउंट का। 10% और 30% के क्रमिक बट्टों के समतुल्य एक अकेला बट्टा क्या होगा। एक अकेला डिस्काउंट पूछा हुआ है। तो जब भी दो डिस्काउंट देना तो x + y माइनस में क्या कीजिए, x × y अपॉन में क्या कीजिए 100। जब भी दो डिस्काउंट हो, सक्सेसिव डिस्काउंट हो, और उसका पूछे कि एक अकेला डिस्काउंट किसके बराबर होता है, तो x + y माइनस में xy अपॉन में क्या कीजिए 100। तो x का मान कितना है 10, y का मान कितना है 30, माइनस का 10 गुना में 30 कीजिए, अपॉन में 100। 0 से 0 कट जाएगा, यहाँ पे कितना हो गया 40 - 3, यानी टोटल आपको डिस्काउंट कितना मिल जाएगा 37% का डिस्काउंट होगा। दोनों के मिलाकर एक अकेला जो डिस्काउंट होगा वो 37% डिस्काउंट के बराबर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन बनाइए तो, हम सोच रहे हैं ना कि कम समय का ये वीडियो रिकॉर्ड हो, अधिक से अधिक क्वेश्चन इसमें रिकॉर्ड हो। कितना मिनट का हो गया देखिएगा, सुनो 17 मिनट। अगला बनाइए, एक दुकानदार क्रय मूल्य से कितना प्रतिशत अधिक मूल्य पर अंकित करे ताकि अंकित मूल्य पर 10% की छूट देने के बाद भी उसे 20% का लाभ हो। ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। सीपी और एमपी का जो रेशियो है, इस पे ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछा जा रहा है। तो जब भी छूट दे और छूट देने के बाद प्रॉफिट हो, उस केस में होता है सीपी और एमपी का जो रेशियो होता है ना, वो होता है 100 माइनस डिस्काउंट परसेंट अपॉन में होता है 100 प्लस में प्रॉफिट परसेंट। हाँ सुनो, याद हो जाएगा ना, 100 माइनस डिस्काउंट परसेंट अपॉन में 100 प्लस में प्रॉफिट परसेंट, ठीक है ना। तो डिस्काउंट यहाँ कितना मिला है 10%, तो 100 में से 10 गया 90 हो जाएगा। प्रॉफिट कितना हुआ है 20% का प्रॉफिट हुआ है, तो 100 + 20 कितना हो जाएगा 120। अब कह रहा है कि दुकानदार क्रय मूल्य से कितने प्रतिशत अधिक मूल्य पर अंकित करे। 90 रुपये का सामान खरीदा, 120 रुपया उसका जो अंकित मूल्य उसको फिक्स कर दिया, तो बढ़ा कितना दिया 30 रुपया। और 30 रुपया बढ़ाया वो किस पे बढ़ाया है 90 पे बढ़ाया है ना। 30 बटे में 90 गुना में क्या हो जाएगा 100। 30 × 90 और 100 बटे में 3 कितना होता है 33.1/3% की उसने वृद्धि कर दी ना, याद नहीं है। तो तीसरा हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला बनाइए तो, अगला आ गया आपका एसआई का क्वेश्चन। एसआई का क्वेश्चन, एक निश्चित राशि साधारण ब्याज की दर पर 5 वर्षों में स्वयं की 2 गुनी हो जाती है, तो समान साधारण ब्याज दर से वह कितने वर्षों में स्वयं की 16 गुनी हो जाएगी, ठीक है ना। जब भी साधारण ब्याज का क्वेश्चन है, ये साधारण ब्याज का क्वेश्चन है और ऐसा गुना गुनी वाला पूछे, तो आपको क्या करना है कि T1 अपॉन में T2
अब बराबर में n1 माइनस 1 अपॉन में n2 माइनस 1 कर दीजिए। ये देखने में अजीब लग रहा होगा, बनाइएगा बहुत आसान हो जाएगा ये। t1 मतलब पहला 5 वर्षों में स्वयं की दोगुनी हो जाती है, यानी t1 का मान 5 और स्वयं की दोगुनी ना, तो क्या करेंगे 2 में से 1 कर देंगे। n1 मतलब दोगुनी, 2 में से 1 करेंगे। t2 पूछा है कि कितने वर्षों में 16 गुनी हो जाएगी, यानी t2 का मान निकालना है। 16 गुनी मतलब 16 माइनस 1। अब देखिए क्या हो गया, ये 5 बटे में t2, 1 बटे में 15, अब 15 बचे कितना हो जाएगा 75, तो t2 का मान आ गया 75 वर्ष। तो वही राशि 75 वर्ष में अपने आप की 16 गुना हो जाएगी, ठीक है ना। अगला जो क्वेश्चन है CI का क्वेश्चन है, चक्रवृद्धि ब्याज का, ठीक है ना। ये भी गुना गुनी वाला क्वेश्चन है, इसको बनाइए। तो यदि कोई धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज पर 6 वर्षों में 3 गुनी हो जाती है तो कितने वर्षों में वह 81 गुनी हो जाएगी, ठीक है ना। CI का क्वेश्चन वो पहले वाला था, SI का क्वेश्चन साधारण ब्याज का, ये चक्रवृद्धि ब्याज का क्वेश्चन है। कोई राशि अपने आप से कितनी गुनी हो जाती है 3 गुनी हो जाती है, समय कितना लगता है 6 वर्ष। 1 से 3 गुनी हो जाती है, समय कितना लगता है 6 वर्ष। अब कह रहा है कि वही राशि 81 गुना होने में कितना समय उसको लगेगा। तो ये 3 का क्या है 4 है ना, 3 के पावर क्या है 4 है। 3 के पावर 4 कितना होता है 81 होता है ना, नहीं समझ में आ रहा है। 3 गुना 3 गुना 3 गुना 3, 3 3 9 3 के 27, 27 3 81 हो गया ना। तो ये 3 के पावर कितना है 4 है ना। तो आपको क्या करना है, सिर्फ पावर कितना है 4, समय कितना है 6, तो टोटल समय कितना हो जाएगा 6 वर्ष। यहाँ पे पावर 4 है, पावर में बस आपको गुना करा देना, तो 6 जब का कितना हो जाएगा 24 वर्ष। तो वह राशि 24 वर्ष में कितनी गुनी हो जाएगी 81 गुनी हो जाएगी, ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन बनाइए। तो अगला आ गया आपका टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन। अच्छा क्वेश्चन है ये, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बनाइए। तो इसको माइक में लगाया है ना, कभी भूल जाते हैं माइक लगाना, भूल जाते हैं। एक बार मैंने क्या, एक बार बिना माइक लगाए हुए मैंने रिकॉर्डिंग कर दिया था, वो साइलेंट मूवी जैसा चल रहा था उसमें। ठीक है ना। 20 आदमी एक काम को 18 दिन में कर सकते हैं। 20 आदमी एक काम को 18 दिन में कर सकते हैं। उन्होंने 3 दिन मिलकर काम किया, उसके बाद 5 आदमी उनके साथ शामिल हो गए, तो काम कितने दिन में पूरा हो जाएगा। वही फार्मूला है M1 D1, ठीक है ना, बराबर में क्या हो जाएगा M2 D2। यहाँ पर वर्क नहीं दिया है तो वर्क के लिए छोड़ देंगे, ठीक है ना, दोनों के लिए बराबर वर्क है, ठीक है ना। 20 आदमी एक काम को 18 दिन में कर सकते हैं, ठीक है ना। 3 दिन मिलकर काम किया, तो गौर से बताइए कि 20 आदमी किसी काम को 18 दिन में कर सकते हैं, ठीक है ना। उन्होंने 3 दिन मिलकर काम किया, तो 20 आदमी का काम कितना दिन का काम बचा हुआ है। 20 आदमी ने 3 दिन काम किया, तो 20 आदमी का कितना दिन का काम बचा हुआ है 15 दिन का काम। नहीं समझ में आ रहा है। 20 आदमी कोई काम 18 दिन में कर सकते हैं, साथ मिलकर 3 दिन उन्होंने काम किया, ठीक है ना। तो 18 दिन में से 3 दिन निकल गया, तो कितना बचा 15 दिन, यानी 20 लोगों का 15 दिन का काम बचा हुआ है। अब यही जो काम है इसमें 5 लोग और शामिल हो जाते हैं, यानी पहले 20 लोग थे, अब कितने हो जाएंगे 25 लोग। तो जो काम है कितने दिन में ख़त्म होगा, बन गया। यही कॉन्सेप्ट समझना है आपको कि 20 आदमी किसी काम को 18 दिन में कर सकते हैं। उन्होंने मिलके 3 दिन काम किया, तो 18 में से 3 दिन निकल गया, कितना बचा 15, यानी 20 लोग का 15 दिन का काम बचा हुआ है। अब इसी काम को, शेष जो काम को 5 लोग और बढ़ गए, तो पहले 20 और 5 कितना हो गया 25 लोग कितने दिन में करेंगे, बना लीजिए। 5 बचे 25, 5 तिहाई 15, 5 से 5 चौका 20 और 4 तिहाई कितना हो गया 4 तिहाई 12, यानी D2 का मान कितना हो गया 12 दिन में। तो शेष काम को वो 12 दिन में समाप्त कर सकते हैं, जो कि दूसरा ऑप्शन में दिया है। चलिए अगला क्वेश्चन बनाइए। तो अगला आपका सेकेंड लास्ट क्वेश्चन है, ये टाइम एंड डिस्टेंस का क्वेश्चन है। इसमें
कि गौतम 12 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से कार्यालय जाता है और 10 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से वापस आता है, तो उसके औसत चाल बताइए। किलोमीटर प्रति घंटा में बताना है। डिस्टेंस यहाँ फिक्स है ना, डिस्टेंस तो फिक्स है, कार्यालय गया आया, तो जब भी डिस्टेंस फिक्स हो और आए एक तरफ से जाए, एक तरफ से जाता है एक तरफ दूसरी तरफ से आता है, तो उस केस में क्या होता है 2x अपॉन में y, 2xy अपॉन में नहीं होगा, सॉरी 2xy अपॉन में क्या हो जाएगा x प्लस वाई, यानी गया है तो x, आया है तो y, और दोनों का स्पीड क्या कीजिए जोड़ दीजिए, आंसर आ जाएगा। गया है कितना से 12 से गया है, आया कितना से है 10 से, दोनों को जोड़ दीजिए, 12 10 कितना हो जाएगा 22, सॉल्व कर लीजिए आंसर आ जाएगा। 2 से काटिए 11, ये हो जाएगा 120 बटे में 11 कितना हो जाएगा 11 दहा के 110, एक ही ऑप्शन में दिया है, ऑप्शन सी में दिया है, डेसिमल में इसका आंसर आएगा। तो सारा का सारा आपको नहीं सॉल्व करना है, ऑप्शन में दिख गया तो उसको टिक कर देना है, ठीक है ना। तो तीसरा हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ये आ जाएगा 10.9 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है ना। चलिए लास्ट क्वेश्चन देखते हैं आज की क्लास का। जो भी आपके करीबी लोग हैं तो उन लोग के पास ये वीडियो लास्ट में, अभी नहीं लास्ट में शेयर कर दीजिएगा, ठीक है ना, लाइक और थोड़ा सा कर दीजिएगा, ठीक है ना। एक लड़का अपने घर से स्कूल 3 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जाता है, वापस 2 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से लौटता है, आने जाने में उसे कुल 5 घंटे का समय लगता है, तो स्कूल और उसके घर के बीच की दूरी कितनी है, ठीक है ना। देखिएगा सेम कॉन्सेप्ट बनाएंगे, 2xy अपॉन में x प्लस वाई, ठीक है ना। स्पीड हो गया, ये एवरेज स्पीड हो गया, गया कितने से है 3 से, आया कितने से है 2 से, दोनों को नीचे जोड़ देंगे कितना हो जाएगा 5, गया है 3 से, आया है 2 से, दोनों को जोड़ दिया 5 हो गया। अब इसको सॉल्व कर लीजिए, रहने दीजिए। अब ये आपका कटने वाला तो है नहीं, 3 दूना 6 दूना कितना हो जाएगा 12 बटे में 5 किलोमीटर प्रति घंटा स्पीड हो गया ना। अब दूरी बराबर क्या होता है, दूरी बराबर होता है चाल गुना में समय। चाल कितना आया है 12 बटे 5 ना, हाँ सुनो, समय कितना दिया है, आने जाने में उसको 5 घंटे का समय लगता है, तो समय कितना 5 से 5 कैंसिल यानी 12 किलोमीटर। अब ये 12 किलोमीटर उसने टोटल डिस्टेंस कवर किया, आने में भी और जाने में भी। आज एक ही रास्ता को 2 बार तय किया, तो कितना दूरी तय किया 12 किलोमीटर। तो कह रहा है कि उसके स्कूल और घर के बीच में दूरी कितनी है 6 किलोमीटर, इसका आधा कर दीजिए, तो 6 किलोमीटर क्या हो जाएगा उसके घर से दूरी हो जाएगा। तो आशा करते हैं कि आप लोगों को समझ में आया होगा, अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए, अपने फैमिली मेम्बर में शेयर कीजिए, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।